मैंने इसको रोटेट किया है थ्रू एन एंगल थीटा। रोटेशन में जो E1 है इसकी पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है T1 और E2 की पोजीशन इस पॉइंट पे है, दैट इज T2। अब T1 और T2 के मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखें ये डिस्टेंस कितना है, 1, ये भी 1 है। जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। ये यूं ही आप यहाँ पे फिक्स करें, इसको चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे एंगल थीटा के साथ, ये जो डिस्टेंस है ये 1 रहेगा, ये भी डिस्टेंस 1 रहेगा। तो अगर मैं T2 जो पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करूंगा। डिस्टेंस आपके पास 1 है, 1 cos थीटा और 1 sin थीटा। अब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये टोटल एंगल मुझे चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे एंगल चाहिए। अब देखिए ये तो 90 है, तो T2 अगर मैंने लिखना है तो एंगल मुझे चाहिए एक्स एक्सिस से लेकर ये जो नई पोजीशन आपके पास आई है इस लाइन के साथ, तो ये थीटा है और ये आपके पास 90 है, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस थीटा। तो T2 हमारे पास बनेगा और आपके पास 1 cos 90 डिग्रीज प्लस थीटा, कॉमा 1 into sin 90 डिग्रीज प्लस थीटा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, cos 90 degrees plus cos 90 plus theta, that is sin theta, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है और cos जो बनेगा cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ये आपके पास T1 और T2 आ चुके हैं। तो अगर आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखना है A, तो आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू T1 T2 तो T1 cos थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है cos थीटा sin थीटा, और माइनस sin थीटा cos थीटा। That is the standard matrix, rotation matrix. तो इन लाइनों पे यहाँ पे प्रूफ आपके पास मौजूद है। Let T is a transformation from, let T be a transformation from R2 to R2, be the transformation that rotates each point in R2 about the origin through an angle phi with counterclockwise rotation. For a positive angle, find the standard matrix A of this transformation. E1 rotates into cos phi sin phi, ये P पॉइंट पे पहुंच चुका है, ये R cos थीटा और R sin थीटा, थीटा यहाँ पे फाई है, R यहाँ पे 1 है, पहले रिपीट हो चुका है, पहले मैं ये बता चुका हूँ cos थीटा sin थीटा, ये cos phi sin phi। और E2 rotates into this point, ये आपके पास पॉइंट आएगा, यहाँ पे एंगल आपके पास phi plus 90 है, phi plus pi by 2,
ये आपके पास माइनस साइन फाई कॉस फाई। तो T1 T2 T1 हमारे पास ये है और T2 आपके पास ये बनेगा माइनस साइन फाई cos phi. That is the standard matrix. It is also called the rotation matrix. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस हमने स्टडी करनी है और यहाँ पे फिगर्स आपको दिखाई गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन थ्रू x1 एक्सिस। हमने पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करना है थ्रू x1 एक्सिस। तो आपने सिर्फ E1 और E2 को रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे E1 है, E1 का रिफ्लेक्शन इस x1 एक्सिस के लिहाज से कहाँ पे जाएगा? E1 का रिफ्लेक्शन अब देखें ये आपके पास है, ये पॉइंट आपके पास, इसका रिफ्लेक्शन अगर मैंने इस लाइन के लिहाज से देखना है तो इतना ही डिस्टेंस हमने इसके दूसरी साइड पे चलना है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखें, इतना ही डिस्टेंस हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। अगर ये P पॉइंट है तो P R ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसका रिफ्लेक्शन इसके दूसरी साइड पे यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन भी लाइन के ऊपर ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम इस लिहाज से देख रहे हैं, इस लाइन के लिहाज से देख रहे हैं। तो E1 का रिफ्लेक्शन x1 के लिहाज से यहीं पे रहेगा, T1 आपके पास 1 0 ही बनेगा। लेकिन E2 का रिफ्लेक्शन इस लाइन के लिहाज से x1 एक्सिस के लिहाज से इस पॉइंट पे आ जाता है। तो T2 आपके पास 0 -1 जबकि T1 1 0 है। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T1 T2 हमें लिखना है 1 0 और 0 -1। दैट इज द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एंड रिफ्लेक्शन थ्रू x1 एक्सिस। इस तरह अगर हमने रिफ्लेक्शन थ्रू x2 एक्सिस देखना है तो E1 का रिफ्लेक्शन देखें कहाँ पे जाएगा। अब ये एक्सिस ये है, ये आपके पास एक्सिस है, इसके लिहाज से रिफ्लेक्शन इतना ही डिस्टेंस हमने दूसरी साइड पे मूव करना है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा T2 -1 T1 -1 0। जबकि E2 का रिफ्लेक्शन इस एक्सिस के लिहाज से किसी पॉइंट पे रहेगा तो T2 1 0 1। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके पास -1 0 और 0 1, -1 0 ये है और 0 1 आपके पास ये है। इसी तरह रिफ्लेक्शन थ्रू the line x2 is equal to x1। ये आपके पास x2 is equal to x1 लाइन है, ये x2 is equal to x1। तो इस लिहाज से रिफ्लेक्शन देखें, हमने E1 का रिफ्लेक्शन देखना है तो E1 का रिफ्लेक्शन ये डिस्टेंस देखेंगे, जिस लाइन के लिहाज से देखना है उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस आप दूसरी साइड पे चले जाएं तो E1 का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे आएगा तो TE1 दैट इज 1 0 और E2 का रिफ्लेक्शन E1 पे आएगा तो TE2 दैट इज 1 0। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T1 0 1 और T2 1 0, ये रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन x2 is equal to x1। और अगर इसी तरह रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन x2 is equal to -x1 देखना है, x2 is equal to -x1, तो ये आपके पास E1
E1 का रिफ्लेक्शन थ्रू दिस लाइन, तो अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखें, इतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे जाएंगे, तो ये डिस्टेंस आपके पास -1 बन जाएगा। तो T1 आपके पास 0 -1 है और E2 ये है। आप ये डिस्टेंस फाइंड करें, इतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ये आपके पास रिफ्लेक्शन आ जाएगा E2 का। तो T2 आपके पास -1 0, E1 का रिफ्लेक्शन T1 0 -1 और E2 का रिफ्लेक्शन T2 दैट इज -1 0। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स 0 -1 और -1 0। इसी तरह रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन देखना हो, ओरिजिन, अब ये एक पॉइंट है ओरिजिन, फिक्स पॉइंट ओरिजिन, इसके लिहाज से देखना है, ये ओरिजिन है। तो हम क्या E1 यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का ये 1 है, इतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे जाएं, ये आपके पास आ जाएगा T1 और E2 ये डिस्टेंस देखें, इतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे जाएं, ये T2। तो T1 -1 0 और T2 0 -1, दैट इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स A is equal to -1 0 और 0 -1। तो सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। इसी तरह कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यहाँ पे भी आपके पास E1, सिर्फ E1 और E2 का इमेज, E1 और यहाँ पे आपके पास E2 है, इसको इस साइड से प्रेस करें, ये यूनिट स्क्वायर है, इसको यहाँ से प्रेस करें, तो ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन, इस साइड से प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कंट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो 1 0 है ये बनेगा K0, लेकिन K की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी, 1 से ग्रेटर होगी तो इस साइड पे जाएगा, एक 1 से कम हो चुकी है, तो K इज लेस देन 1। हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन में K लेस देन 1 होता है, लेकिन जो E2 है ये इसी पॉइंट पे रहेगा, ये कहीं शिफ्ट नहीं होगा, इस साइड से हमने प्रेस किया है तो ये पॉइंट इसी पॉइंट पे है, E2 0 1। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके पास K0 और 0 1, कंट्रैक्शन के लिए K लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पकड़ के इसको इस साइड पे खींचें, तो T1 यहाँ पे आ जाएगा, K0। अब K यहाँ पे अगर 1 हो तो ये कोई इसमें कंट्रैक्शन नहीं है ना एक्सपेंशन है, लेकिन K अगर 1 से ग्रेटर होगा तो ये एक्सपेंशन हो जाएगी। तो here K इज ग्रेटर देन 1, तो इसी केस में K अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये आपके पास एक्सपेंशन हो जाएगी। अगर K 1 से कम है तो कंट्रैक्शन, अगर K 1 से ग्रेटर है तो एक्सपेंशन। तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसी तरह वर्टिकल कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, आप यहाँ से इसको प्रेस करें, अब यहाँ पे E1 फिक्स रहेगा, E2 में चेंज आएगी, E2 आपके पास बनेगा T2 विच इज इक्वल टू 0K, लेकिन K 1 से कम होगा, इस केस K इज लेस देन 1, तो यहाँ पे वर्टिकल कंट्रैक्शन है। अगर K 1 से ग्रेटर होगा तो ये एक्सपैंड करेगा। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स T1 तो फिक्स रहेगा 1 0, लेकिन T2 0 K, अगर K 1 से कम है और ग्रेटर देन 0 ये कंट्रैक्शन है, अगर K 1 से ग्रेटर है तो ये एक्सपेंशन है। Now shear transformation, horizontal shear, vertical shear। horizontal shear में देखें क्या होता है, यहाँ से जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास असल में स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूं ये आपके पास 1 0 और ये आपके पास 0 1 है, तो यहाँ से इसको प्रेस करें,
या यहाँ से इसको खींचें यूं, लेकिन खींचने इस तरह है कि इसकी हाइट उसी तरह रहे और ये जो फुट है इसका ये भी फिक्स रहे, ये ऊपर से झुक जाएगा यूं, ये आपको झुका हुआ नजर आ रहा है, ये देखें झुक गया यूं, ये इसकी पोजीशन बनती है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शीयर। या तो इस साइड पे ये प्रेस हो सकता है या दूसरी साइड पे खींचेंगे तो इसकी पोजीशन ये बनती है, लेकिन इसके जो फुट हैं वो फिक्स हैं, ये फुट है इसके, ये भी और ये फुट है, ये फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शीयर। इसमें देखें जो E1 है ये फिक्स रहता है, T1 दैट इज 10, लेकिन जो E2 है, E2 यहाँ पे था, ये E2 यहाँ पे जा चुका है, इस केस के अंदर E2 यहाँ पे जा चुका है, सॉरी E2 यहाँ पे जा चुका है, ये E2 है, तो T2 दैट इज K1 और यहाँ पे T2 दैट इज K1, लेकिन अगर K लेस देन 0 होगा नेगेटिव हो जाएगा, अगर K लेस देन 0 होगा तो ये लेफ्ट साइड की तरफ इसका झुकाव होगा, और अगर K 0 से ग्रेटर होगा तो राइट साइड पे इसका झुकाव होगा। और K क्या है, ये X कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, देख लेना ये इस साइड पे झुका है तो ये K नेगेटिव हो जाएगा ना, X नेगेटिव हो जाएगा, K नेगेटिव है, यहाँ पे ये इस साइड पे झुका है तो K पॉजिटिव हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल शीयर में K नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे शेयर करेगा, और अगर K पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे शेयर करेगा। तो इस तरह वर्टिकल शेयर आपने खुद देखना है, इसका क्या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनता है। प्रोजेक्शन देखें, प्रोजेक्शन ऑन x1 एक्सिस, तो यानी सारे पॉइंट्स x1 एक्सिस पे चले जाएं, ये x1 एक्सिस है, तो यहाँ पे देखें जो E1 है ये तो ऑलरेडी x1 पे मौजूद है, इसका प्रोजेक्शन इसी पॉइंट पे आएगा T1 which is equal to 1 0, लेकिन जो E2 है ये प्रोजेक्ट होके ओरिजिन पे जा चुका है, तो T2 0 0, तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपके पास 1 0 और 0 0 आ जाएगा, क्योंकि T1 और T2 हमें चाहिए, तो T1 और T2 हमारे पास आ चुके हैं, ये वैल्यूज हमने पुट की हैं, तो आपके पास प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, दिस प्रोजेक्शन इज on to x1 एक्सिस। इसी तरह x2 एक्सिस पे प्रोजेक्शन अगर करेंगे तो E1 ओरिजिन पे चला जाएगा, लेकिन E2 इसी पॉइंट पे रहेगा, तो T1 0 0 और T2 0 1, दैट इज प्रोजेक्शन ऑन x2 एक्सिस।